तो आज हम लोग मतलब सिद्ध करने जा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे फिर सीखेंगे, ठीक है। अब समझिए, इसमें यहाँ लिखा हुआ सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और उसमें ए से होकर एक EF जो है एक रेखा खींचेंगे जो BC के समांतर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाषा में कि ए से होकर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम EF है जो BC के समांतर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि EF समांतर का साइन ऐसे होता है BC, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना। और यहाँ भी एक एंगल बनेगा, जैसे 1, 2 और 3 एंगल जब ले चुके हैं तो यहाँ पे इसका नाम हम 4 रखेंगे और इसका नाम रखेंगे 5, ठीक है। तो हम जो दिया गया है उसको हम दिखाते हैं कि यह सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें ये करना है, ठीक है, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये मुझे सिद्ध करना है। क्या करना है जी? ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है जी? इसको सिद्ध करना है, समझे? अब सुनिए, समझिएगा मेरी बात को। अब आपको ये थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको ये पता है कि ये जो BC भी जो है वो EF के समांतर है। तो ये जो लाइन है ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इसमें आपको बस ये समझना है कि जो एंगल 4 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 4 2 के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि एकांतर कोण के सहारे, किसके? एकांतर कोण के सहारे, एकांतर कोण के सहारे कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ एंगल जो 5 है आपका एंगल 3 के बराबर होगा। एंगल 5 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। यहाँ भी वही बात लिखेंगे, एकांतर, ठीक है, कोण आपस में क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गया। फिर मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एंगल 2 और 3 का योग होगा, जो एंगल 2 और 3 का जो योग होगा वही 4 और 5 का होगा। एंगल 4 और 5 का होगा। आप जब इस पे कोई नंबर पुट करके समझते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे ये 2 लाइन पैरेलल हो गया, यहाँ से ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन, अगर यहाँ 30 बनता है एंगल तो यहाँ भी 30 बनेगा। यहाँ अगर 60 बनता है तो यहाँ भी क्या बनेगा? 60। तो ये 30 + 60 90 होगा, तो ये भी 30 + 60 क्या होगा? 90। इस चीज़ को मैंने क्या किया था? समझा दिया था पहले भी। तो यहाँ पहले इतना कर देंगे कि एंगल 2 + 3 बराबर एंगल 4 + 5 होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। क्या एक्स्ट्रा करेंगे कि दोनों तरफ एंगल 1 जोड़ने पर, एंगल 1 जोड़ने पर, मतलब दोनों तरफ अगर एंगल 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? इससे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल 1 प्लस एंगल 2 + 3 पहले से था, क्या इसमें भी हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब मुझे बताइए, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन तीनों का सम क्या होता है? 180। तो क्या इसको पहले जस का तस रहने देंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180। क्यों? ठीक है, ये तो हमें सिद्ध हो गया। ये हमारा क्या हो गया जी? सिद्ध हो गया। यहाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके बदले, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका योग क्या होगा? 180, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सब चुकी दे के लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।